बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर पढ़ने वाले एंड्रॉयड लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू इज अ टाइप ऑफ व्यू जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इट्स अ लिस्ट विच इज स्क्रॉलेबल और इसके अंदर सेवरल आइटम्स हम डिस्प्ले करा सकते हैं। वो सेवरल आइटम्स they'll either be from an array or a database। तो जैसे कि हम ऐप्स में देखते हैं स्क्रॉलेबल लिस्ट्स होती हैं, जैसे कि आपकी सेटिंग्स ऐप में है, तो दैट्स ऑल लिस्ट व्यूज। जब आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ऐप में जाते हैं वहाँ पे लिस्ट व्यू है और जो सेटिंग को फर्दर आपने चेंज करना होता है आप उसको क्लिक करते हैं, उसकी बेस पे उस सेटिंग का स्पेसिफाइड इंटेंट फायर होता है, ओपन होता है एंड देन आप लोग उसके थ्रू उसको चेंज करते हैं। तो इसी तरह आपके मेन्यूज के भी सब मेन्यूज बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट व्यू। So what we're going to do today is we're going to make an app that will reflect your final year not final year project, your term project। तो if you guys follow my tutorial तो आपके पास ऐसा टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा जो आप इजीली सबमिट करा सकते हैं। तो तकरीबन 60 to 70% वेटेज इधर से आपको मिल जाएगी एंड 30% विल बी योर ओन एफर्ट टू पॉलिश दैट ऐप। आपने उसको GUI को कैसे पॉलिश करना है और उसके अंदर एडिशनल फीचर्स जो आप ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रोजेक्ट, उसकी बेस पे आपको मार्क किया जाएगा। So the list view and grid view are sub classes of an adapter view। तो जब हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज। ग्रिड व्यू ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल लिस्ट की जगह ग्रिड होते हैं 1 2 3 4 जस्ट लाइक योर मेन्यू। जो आपका मेन्यू है, जब अपने मोबाइल के मेन्यू में आप जाते हैं वहाँ पे आप डिफरेंट एप्स को सेलेक्ट करते हैं, देयर प्लेस लाइक one here and one here, that's a grid view। So we'll either be using list view or a grid view। At the end both of them are subclasses from the adapter view which you guys see here। List view and grid view are subclasses of the adapter view। They can be populated by binding them to an adapter। तो हम adapter को कॉल करेंगे, उसके बाद हम उनको populate कर सकते हैं। For example, I put a list view here, but अगर मैं उसको पॉपुलेट नहीं करूंगा इट्स जस्ट गोइंग टू बी एम्प्टी। तो हमने इस लिस्ट व्यू को एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज मोबाइल, एवरीथिंग इन चीज़ों से पॉपुलेट किया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू गाइस इज अ फोन बुक एप्लीकेशन जिसमें हम अपने प्रीवियस सेव कॉन्टैक्ट्स को देख सकेंगे और न्यू कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकेंगे एंड विल बी एबल टू डिलीट देम, ऐड देम एंड पॉसिबली अपडेट देम। So this is the application that we're going to make and इस एप्लीकेशन की बेस पे आप कोई भी इसी तरह का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, कोई भी, या बेस्ड ऑन दिस आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो इसी तरह ही होगा। व्हाटएवर द फंक्शंस एटलीस्ट 60 to 70% वो हो जाएगा इस तरह लिस्ट व्यूज के साथ, और उसकी फंक्शनैलिटी बस आपने चेंज करनी होगी। Okay, so these are all the classes we're going to use, the bundle and etc. Let me just jump into the project. We're going to open Android Studio. We're going to make a new application, new project. Let's call it phone book. Next. All of this as default. Next and empty application activity. Okay, main activity is fine. Let's finish। जैसे Gradle build होता है we will dive into our project। Okay, so this is a basic activity। अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक स्प्लैश स्क्रीन डालनी है। और स्प्लैश स्क्रीन इज के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा अपनी जो भी कंपनी होती है उसका लोगो बताते हैं, व्हाट आवर ऐप इज, ऐप डिस्क्रिप्शन या जो भी, ताकि इट्स बेसिकली अ स्टैंडर्ड ऑफ एन एप्लीकेशन, ताकि हमें पता हो हम
हम मार्केट कर सकते हैं अपनी कंपनी को, और हम बता सकते हैं अपने यूज़र को कि इसी ऐप में वो किसी ऐप को ओपन कर रहा है जो वो चाहता था। तो आपने क्या करना है, आपने एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है जिसमें आपके प्रोजेक्ट का नेम और ग्रुप मेंबर्स के नेम्स। सो लेट्स जस्ट क्विकली डू दैट। लीव पैनल ऐप पे जाएं, लेआउट में होगी आपकी एक्टिविटी मेन की XML। Here it is. Okay, let's go to the text part. Change this to relative layout. Design पे जाएंगे। Okay, if you guys don't see anything over here, आप इसको manifest में जाके एक्चुअली मैनिफेस्ट में नहीं, ग्रैडल मॉड्यूल ऐप में जाके अगर आप लोग का मेन एक्टिविटी पे कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, आप कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको वो व्यू नहीं हो रही, जस्ट गो टू द ग्रैडल स्टेप्स, बिल्ड ग्रैडल मॉड्यूल ऐप पर जाके मेक श्योर यू गाइस ओवर हियर गाइस टाइप -alpha1 एंड देन सिंक नाउ पे क्लिक करें, -alpha1 लिख के, and now you guys should be able to, जैसे ये बिल्ड हो जाता है आपको नजर आ रहा है कि इट्स अपडेटेड। अब आपके बटन्स एंड व्यूज ये सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स डिलीट दिस। हेलो वर्ल्ड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज पुट दिस हियर, type phone book app, phone book app या सिर्फ phone book। Okay, now change the size। ठीक है, phone book app। और बाकी आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट नेम्स, Control V, this is just an example, set एंड रोल नंबर जो भी है 1 1 2 3। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल कि आप लोगों की स्प्लैश स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए। आप लोग इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसा मर्जी करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करें, व्हाटएवर यू गाइस लाइक, वो इशू नहीं है, बट शुरू में ये स्क्रीन शो होनी चाहिए ताकि आई नो इट्स योर ऐप। ओके, सो दिस इज डन। अब क्या करना है, हमने मेन एक्टिविटी में जाके वी जस्ट वांट दिस एक्टिविटी टू रन फॉर लाइक 4 सेकेंड्स, ताकि 4 सेकेंड के लिए आपकी स्प्लैश स्क्रीन चले। अब अपना लोगो भी बेशक डालें जो भी, उसके बाद इट गोज टू द मेन फोन बुक ऐप। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक अपने ऑन क्रिएट पे न्यू हैंडलर बनाना है, न्यू OS, एक्चुअली OS नहीं, न्यू Android.os, हमारी इस लाइब्रेरी से एक हैंडलर बनाना है आप लोगों ने। व्हाट अ हैंडलर इज, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन जो किसी सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेस को हैंडल करेगा, किसी भी ऑपरेशन को। तो हमारा ऑपरेशन ये है कि हम इस सर्टेन ऑपरेशन को सिर्फ 4 सेकंड के लिए चलाना चाहते हैं। डॉट पोस्ट डिलेड, दैट मीन्स कि इस टाइम तक ये रन हो, पोस्ट हमारी डिले हो जाए, पोस्ट डिलेड। सो अब हमने टाइप करना एक न्यू रनएबल, दैट मीन्स दिस इज व्हाट इट शुड लुक लाइक, न्यू रनएबल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने हैंडलर के इस एरिया पे हमने let's go for 3000 milliseconds, so this is a delay of 3000 milliseconds and इसको यहाँ पे semicolon से end कर देंगे। so now this is going to run for 3000 milliseconds, this is going to delay for 3000 milliseconds।
यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही हमारी ये एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी तो 3000 मिली सेकेंड्स इज 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के लिए हमारे पास ये वाली एक्टिविटी और इसका लेआउट एक्टिविटी मेन ये चलेगा। 3 सेकेंड के बाद हमारे इस हैंडलर के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो what we want to do after 3 seconds is change the activity. We want to transition from this splash screen to our main activity जिस पे हम अपनी फोन बुक की ऐप को का इंटरफेस डेवलप करेंगे। So let's make an intent इसका नाम रखते हैं I is equal to new intent and the basic drill main activity dot this means इसी एक्टिविटी में यहाँ पे हमने वो वाली क्लास लिखनी है जिसके तरफ हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, वो वाली एक्टिविटी। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी रियल क्विक। यहाँ से नहीं, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम हियर, न्यू एक्टिविटी, इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ एम्प्टी एक्टिविटी, लेट्स कॉल इट phone book and finish। Okay, so phone book हमारी एक्टिविटी बन गई है, it's empty right now, but from here we want to transition to phone book dot class। Okay, so our intent is set, हमारा intent initialize हो गया I जिसके अंदर phone book वाली class है। So what we have to do is just start the activity now, जिसके अंदर हमने intent को as a parameter pass करना है। So after 3000 milliseconds which is 3 seconds हमारी main activity transition हो जाएगी to our phonebook java.app वाली activity। And what this will do is, what this is supposed to do is इसकी, let's go to its menu, change the view to relative layout। Okay, so go to the design panel। अब यहाँ हम क्या ऐड करना चाहते हैं, एक simple list view। Type in list view in the search bar and just drop it here। तो यहाँ पे आ गया आपका simple list view। It's a dynamic list view। Okay, let's इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, place it down a little, और एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। Let's call this contact list। Let's make it bold and इसके size को want to change the text size to 24। So this is how your phonebook.java class should look like, contact list और इस तरह। अब हमारी एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारा मेन एक्टिविटी खुले इट शुड स्टार्ट, तो मेन एक्टिविटी पे स्टार्ट होगा तो वी वुड सी दिस स्क्रीन phone book app and the roll number and names of the children जिनके ग्रुप्स हैं। उसके बाद 3 seconds के बाद it should transition to the main menu। So let's test this app, let's run app। I'm going to run it on my phone। उससे पहले connect
ओके सो इट्स गोइंग टू रन। आप देख रहे हैं पहले स्प्लैश स्क्रीन आई, आफ्टर 3 seconds the contact list. So this is how your app is supposed to look like. Our contact list is empty. Why? क्योंकि हमने इस list view को populate नहीं किया. We didn't populate this list view. इसको end तक let me screen के end तक इसको मैंने configure कर लिया. Now what we're going to do is populate this list view. Let's go to our phonebook.java. सबसे पहले हम स्टैटिक हम इसको ना स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक डेटा के साथ पॉपुलेट करते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ डेटा हो। बाद में हमने इसके अंदर फंक्शन ऐड करना है जिससे न्यू डेटा इसके अंदर ऐड होता जाए। ओके सो हम चाहते हैं कि हमारा लिस्ट व्यू पॉपुलेट हो जाए, तो सबसे पहले हमने अपने लिस्ट व्यू को कोई नाम देना है। द आईडी शुड बी, आपने आईडी विल बी लिस्ट या आप जो भी रखें। सो हमारे लिस्ट व्यू की आईडी लिस्ट है। वी नो द ड्रिल कि हमने वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे फाइंड व्यू हमारे ऑन क्रिएट बंडल में ये चीज़ इनिशियलाइज हो जाए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट सबसे पहले हम एक लिस्ट व्यू डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम बस नेम इट। ओके सो हमारा लिस्ट व्यू डिक्लेयर हो गया। नाउ वी हैव टू इनिशियलाइज इट। सो lv इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट एंड हमने उसका नाम रखा था लिस्ट। ओके सो अब हमारे कंपाइलर को पता चल गया lv इज दिस लिस्ट। कौन सी लिस्ट? It's this list. इसकी आईडी थी list. Okay. Now we can use that. On create का मतलब है जैसी एक्टिविटी क्रिएट हो, now it's initialized the list view. अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हमने एक new, we either have to store data in a database या फिर हम किसी array में store करेंगे। तो in this case we're going to store data in an array. So let's declare our array public. It has to be static list, public static list. Okay, हमने एक क्लास को ऐड करना है। This is java.util.ArrayList. java.util.ArrayList को ऐड कर लेंगे। So वो ऐसे होगा जब आप न्यू अरे लिस्ट बनाएंगे, ये खुद ब खुद आपके पास मेन्यू पॉप हो जाएगा। सो व्हाट आई डिड हियर वाज पब्लिक स्टैटिक लिस्ट, इट इज ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। तो इस तरह हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा। सो इट्स टाइप कास्टेड एंड li इज द नेम। सो लेट्स जस्ट नेम इट li। तो I declared it as a new array list. So array list is a separate class. अगर आपको error आ रहे समझ नहीं आ रहे, you just have to type import java.util.ArrayList, import java.util.list, and these errors will go away. अब हमारे पास क्या हो गया? हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है list. So it's public static list, string is the type, list is the name, li is the name, is equal to new array list. एक दो और मैं array list बनाऊंगा। So इस लिस्ट में आएगा name of the contact। इस लिस्ट में should be the phone number, let's call it phone, or just add one more that would be, let's call it city। तो इस कॉन्टैक्ट का जो फ़ोन नंबर होगा, जो नेम होगा और सिटी, ये सब स्टोर होंगी इन अरे लिस्ट में। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम फॉर नाउ टेम्पररी, ताकि आप लोगों को अरे लिस्ट की वर्किंग पता चल जाए, आई वांट टू ऐड डेटा इन दिस लिस्ट। सो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमने क्या करना है कि हमारी लिस्ट का जो भी नाम था, इट्स लिस्ट li डॉट ऐड
इसके अंदर हमने बस स्ट्रिंग टाइप करना है। तो यहाँ पे हमारा नंबर होना चाहिए, लेट्स हमजा हियर। यहाँ पे हमारा नेम होना चाहिए इन LI। ओके, दूसरा था फोन डॉट एड कुछ 03 whatever, और थर्ड था सिटी डॉट एड सिटी, लेट्स पुट जेलम। ओके, दैट मीन्स हमने अपनी 3 अरेज में उनकी पहले इंडेक्स पे हमजा, लिस्ट के पहले इंडेक्स में हमजा, फोन के पहले इंडेक्स में ये नंबर और सिटी के पहले इंडेक्स में जेलम ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और पॉपुलेट करते हैं, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस 1 2 and 3, चेंज द नेम्स। तो मैं जल्दी इनके नेम्स चेंज कर रहा हूँ, नंबर चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो इट्स डन। और एक का रावलपिंडी कर देते हैं और 2 जेलम ही ठीक है। ओके, व्हाट दिस डज इज इट पॉपुलेट्स दीज अरेज। लिस्ट ऐड से हमारे अरे लिस्ट में डेटा ऐड हो जाता है। ओके, सिंस हमारी लिस्ट ऐड हो गई हैं, लेकिन उनको लिस्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए देयर इज अ मेथड। ऐसे नहीं डिस्प्ले होती, हम लोगों ने वी हैव टू डिस्प्ले देम विद द हेल्प ऑफ अरे अडेप्टर, अरे डिस्प्ले अडेप्टर। तो वो अरे डिस्प्ले अडेप्टर क्या करता है, हमारी इन अरे लिस्ट को पॉपुलेट कर देता है इन द लिस्ट व्यू विद द हेल्प ऑफ दैट, और उसको व्यू करवाता है। एंड इट कैन हेल्प अस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक क्लिकिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड पॉपुलेटिंग दैट लिस्ट व्यू। So उसके लिए we're going to have to create a new array adapter. सबसे पहले let's create it here, array adapter. We can call it AA. ठीक है, अब हमने अपने array adapter को initialize कराना है here. Find view AA is equal to, एक्चुअली हम चाहते हैं कि ये वाली लिस्ट ऐड हो, बिकॉज हम स्टैटिक लिस्ट बना रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इट डायनामिकली फॉर एग्जांपल। तो हम इसको इसके बाद मिलकर बनाएंगे, न्यू अरे अडेप्टर। ओके, तो अब हमने इसके इनपुट पैरामीटर्स फिल करने हैं। जो पहला है दिस, दैट मीन्स इट्स ओवर हियर, हमने इसी क्लास में इसको यूज करना है। दूसरे पैरामीटर में क्या आता है कि इसका डिज़ाइन क्या होगा, तो लेआउट डिज़ाइन, r डॉट लेआउट डॉट सिंपल, इट्स नॉट रीडिंग राइट नाउ, इससे पहले वी शुड ऐड एंड्रॉइड डॉट r डॉट सिंपल। ओके, हियर इट इज, सिंपल लिस्ट आइटम 1। सो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट लेआउट के हैं हम। सो डिफ़ॉल्ट पे जो हमारे पास लेआउट्स हैं, हमने उनमें से एक चूज कर दिया, which is simple list item 1, and the list that we want to populate in our array adapter is li. हम चाहते हैं हमारे array adapter पे जो लिस्ट शो हो वो li है, एंड li में क्या था, सारे लोगों के नेम्स। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सेट करना है, इनिशियलाइज होगी। नाउ वी हैव टू सेट दिस अरे अडेप्टर, और हमने सेट किस में करना है, वी हैव टू सेट इट ऑन दिस लिस्ट, इस पे, एंड इसकी आईडी है लिस्ट। ओके, सो लेट्स गो टू द फोन बुक जावा, वी हैव ऑलरेडी सेट अ लिस्ट वी कॉल्ड LV, तो LV इज सेट बाय लिस्ट, ठीक है। सो हमने LV को सेट करना है विद द array adapter, set adapter, so case sensitive,
Okay, this was a stupid mistake. Dot set adapter. Adapter है हमारा AA. This is our adapter. So now it should be set. Let's run our application real quick. Okay. So phone book वाली application open की, splash screen, और उसके बाद you guys see our list view is populated. So बाकी का lecture let's continue in the next video.